मॉर्निंग एवरीवन। क्या हुआ मैम, आ जाओ। अरे कुछ है ना, घर में बेवकूफ़ भी हैं कुछ, उनकी वजह से मैं लेट हो गई। है ना, तो सुनते नहीं है आजकल के। 2 मिनट लेट करवा। ऑडिबल है? ऑडिबल है, ओके। आज हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ भी हो। चलिए जी, नवरात्रों का प्रारंभ करें क्लास के साथ। क्या बदल जाए, हमारी जिंदगी में कुछ बदलता ही नहीं है। नवरात्र हो या गणेश चतुर्थी, हाँ, बदलना भी नहीं चाहिए। इंसान के लिए सबसे जरूरी है उसका कर्म। अगर वो काम नहीं रहेगा ना तो वो बर्बाद हो जाएगा। चलिए जी, सबको बहुत 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 शुभकामनाएं नवरात्रों की। उम्मीद करें देवी माँ का आशीर्वाद आप पे बना रहे और आप अपना कर्म करते रहें। उन्होंने जो आपको दे दिया है वो बहुत है। मांगे मत दोबारा, है ना, कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। व्रत रखते हो तब भी कुछ मत मांगो, नहीं रखते हो तो भी कुछ मत मांगो, क्योंकि उन्होंने जो देना था भाई आपको जन्म के रूप में दे दिया है ना। और इसके बाद सब कुछ आपको करना है। हमारे यहाँ आज कोई बोरिंग बोरिंग का काम चल रहा है इस टाउनशिप में। सीरियसली सिर में दर्द कर रखा है। थोड़ी देर शांत हो जाओ। मैम जो स्पेलिंग थी गायनाकोलॉजी गलत थी, तो बेटा अभी ना ठीक कर दो उसको। लगता है गलत हो, मैं कोई भगवान थोड़ा ना हूँ, या फिर इसको टाइपिंग करने वाले वो तो बिल्कुल ही भगवान नहीं है। वो तो इतनी गलतियां कर देते हैं। मैं उनको फिर जो मेरी नजर में आती है ठीक कर लेती हूँ। एक आध छूट जाती है भैया, मैं भी कोई ईश्वर तो हूँ नहीं। चलो आगे देखें, देखते हैं। अगला हमारा रूट वर्ड शुरू शुरू करते हैं नेक्स्ट सेशन से। रविकांत कितनी बार की थी और कब की थी बेटा? अब एकदम 10 से रात के 5 बजे तक आपको कॉल करनी चाहिए। 10 से 5 ऑफिस का टाइम रहता है ना। चलो जी, देखते हैं। ओस्टियो जो वर्ड है का मतलब होता है बोन। अच्छी बात है, वो तो भारतीय वो करवाएंगे जो उसमें है पीडीएफ में कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं, वो आपको पढ़ाएंगे ना, कल पढ़ा देंगे उसको, या तो ठीक है। हाँ जी, ओस्टियो वर्ड बोन से रिलेटेड है। पैथी मतलब, एक पैथी हमने पढ़ा था फीलिंग वाला, याद है? फीलिंग आपने देखा। उस वर्ड का भी निर्माण अगर मैं कहूँ पैथोस से ही है। मतलब कि किसी प्रकार का भी अंदर डिस्कम्फर्ट फीलिंग क्रिएट होना, उसे डिजीज का सिंबलाइजेशन भी आपको कई बार मिलेगा। देखिए जैसे मैंने कहा ओस्टियोपैथी, गौर करिए, ओस्टियो का मतलब अभी मैंने बताया बोन से रिलेटेड है। पैथी का मतलब हमने अभी डिजीज से बताया, तो हमने कहा बोन डिजीज। तो बोन रिलेटेड जो डिजीज हैं उन सबको किस में रखा गया? ओस्टियोपैथी में रखा गया। तो बस एक ही वर्ड है जो आपको यहाँ समझना है, ठीक है। कोई बात नहीं रविकांत, 10 बजे के बाद कर लेना बेटा, है ना, अभी तो आप पढ़ लो। हो जाता है कई बार, हो सकता है स्टाफ लेट हो गया हो। मैं तो कॉलिंग वाले स्टाफ में जाती भी नहीं हूँ, मेरे तो घर पे स्टूडियो है ना। हो सकता है लेट हो गया हो, कोई मजबूरी हो गई हो। नवरात्रि हैं, गर्ल्स हैं मैक्सिमम कॉलिंग टीम में। हो सकता है आज सुबह सुबह सबने नहाना है, पूजा करनी है, बाल धोने हैं, मंदिर जाना है, तो इस प्रकार का थोड़ा कल्चर हमारे देश में है। तो बहुत सारी जगह छुट्टी भी है नवरात्रों की, है ना, फर्स्ट नवरात्रा है। और हम लोगों ने छुट्टी नहीं करी तो कोई बात नहीं, वो लोग थोड़ा सा लेट उठा लेंगे, ठीक है। दिल में हमेशा प्रेम और करुणा रखा करो। उसको एकदम से गुस्सा या रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है कि हाँ मेरा कॉल नहीं उठाया, मैंने सुबह कॉल करा। थोड़ा धैर्य, पेशेंस लाइए जिंदगी में ना, करुणा लाइए, प्रेम लाइए। असली में वही पूजा है। देखो ओस्टियोपैथी हो गया, अब पढ़ते हैं ना, अब आवाज बात नहीं। ओक्टो का मतलब 8, मतलब 8। प्लाटस मतलब होता है फ्लैट, फ्लैट मतलब फ्लैट। अभी समझाते हैं कैसे कैसे हम इसे रिलेट करेंगे। IUM एक
सफिक्स है जिसको अगर हम किसी वर्ड के बाद में लगा देते हैं तो वो प्लेस बन जाता है ना, उस जगह से रिलेटेड बन जाता है, ठीक है। ट्राई का मतलब ट्री हमें पहले से पता है। अब पोडोस वर्ड फूड से रिलेटेड है ना, अभी समझाते हैं, जब इससे रिलेटेड वर्ड मिलेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। देखिए अभी हमने समझाया था ऑक्टो ऑपस, देखो अभी हमने समझा ऑक्टो का मतलब समझा था, राइट। के को कई बार लैटिन से उठकर के सी में परिवर्तित होता चला गया, क्योंकि भाषा है हर 100 साल में चेंज होती रहती है, कुछ नए वर्ड एडिशन होते रहते हैं या फिर कंफर्ट के अनुसार लोग चुनते रहते हैं और फिर वो हमारी इटिमोलॉजी में आ जाते हैं, फिर हमारे पेपर में आ जाते हैं। ऑक्टोपस क्या होते हैं? 8 आर्म्ड सी क्रिएचर, है ना। क्या होते हैं? जिनके पोयोस होते हैं, पैर होते हैं, 8 होते हैं, उसे ऑक्टोपस कहते हैं। अगला वर्ड देखिएगा प्लेटपस। हम सब क्या हैं? प्लेटपस हैं। हम सब प्लेटपस हैं। नहीं एमडी शेर जी नहीं करना बेटा, हिंदी में नहीं करना। अब ऑक्टोपस का हिंदी बताएगा कोई मुझे? एक बच्चा कह रहा है मैम इसको हिंदी में भी लिखें। ऑक्टोपस का हिंदी आता है किसी को? मैम कल की तो छुट्टी रहेगी ना, कल क्या है बेटा ऐसा? कल क्या है आंटी? कल कोई फेस्टिवल है क्या? कल कुछ है फेस्टिवल? कुछ है? नवरात्रा तो फर्स्ट है। चलो देखते हैं अगर कुछ है। चलो हाँ जी, किसी को हिंदी पता है? नहीं पता? मैंने कुछ पूछा था, ऑक्टोपस का हिंदी बताएगा कोई मुझे? चेटी चांद, छेती चांद है ना मैम कल? यार मेरे को आइडिया नहीं यार, देखते हैं अगर कुछ होगा तो। कॉकरोच मैम? नहीं। मेंढक? नहीं 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 सूरज, कोई और बताइए। ऑक्टोपस ही होता है मैम, ओके। गुड मॉर्निंग हर्षिल जी। कल की तो छुट्टी होनी चाहिए। धीरज देखेंगे है ना कल की छुट्टी वगैरह का, अभी मैं कुछ नहीं कह सकती, मुझे खुद नहीं पता। नहीं मैम नहीं पता। किसी को पता है? किसका ए पागल, कछुआ मेंढक, पागलों की फौज इकट्ठी, मुझे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। क्या करूं इसका अब? और पेपर में जो आना है वो यही आना है कि 8 आर्म्ड सी क्रिएचर को क्या कहते हैं, ऑप्शन देगा आपको, ऑक्टोपस क्लिक करना है। अब मुझे बताइए हैंड्स प्रूव्ड की हिंदी कहाँ से बताऊं, और हिंदी बता के हो भी क्या जाएगा? अगर आपके पेपर के लिए होती कुछ, मेरे को ऐसा लगता कि इंग्लिश का पेपर हिंदी में आएगा तो डेफिनेटली चाहे मैं कहीं से खोज के लाती उसकी हिंदी लिख के लाती, है ना बेटा। तो जो भी वो बच्चा था जो मुझसे कह रहा है मैम हिंदी में भी प्लीज लिख दिया करे, हाँ, तो प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, सीखिए उसको, इंग्लिश में ही सीखिए। देखिए प्लेटपस क्या होते हैं? फ्लैट का मतलब मैंने अभी बताया, फ्लैट अभी समझाए थे ना, फ्लैट। ये वो फ्लैट्स नहीं होते जिसमें हम रहते हैं, ये फ्लैट होते हैं, समतल। फ्लैट फुटेड एनिमल। क्या इंसान फ्लैट फुटेड है? नहीं है ना, मैं मजाक कर रही थी। जिनके पैर एकदम समतल होते हैं ना, सपाट, उसे कहते हैं। अब इसकी क्या हिंदी बेटा? बायोलॉजिकल टर्म है, प्लेटपस कहते हैं, इंग्लिश ही समझनी है हमें, मतलब भी नहीं है हिंदी से। नेक्स्ट देखिए ट्राइपोड। ट्राइपोड क्या होते हैं? जैसे आपने कैमरा वगैरह का स्टैंड देखा होगा, वो ट्राइपोड होता है। मेरे सामने भी एक कैमरा लगा है जो ट्राइपोड पे है, उसके 3 पैर हैं, तो हमने कहा 3 लेग स्टैंड। ट्राई मतलब 3, पोड मतलब पैर से रिलेटेड है, ठीक है। पोडियम, अब ये जो जहां मैं बोल रही हूँ, दिस इज माई पोडियम, एक प्लेस है जहां पर पैर रखे जा रहे हैं, तो बेसिकली स्पीकर के प्लेटफॉर्म को पोडियम कहते हैं। अब मैं आपसे हिंदी पूछूं, बेटा समझ में आया? जो बच्चा मुझसे कह रहा था एमडी शेयर, ओके मैम, सो स्वीट, सो नाइस ऑफ यू। देखो वो लोग बहुत अच्छे होते हैं जो मान लो उनसे कुछ वो कुछ कहते हैं। कुछ बच्चों को मैं देखती हूँ इतनी छोटी सी उम्र में इतना अहंकार भरा हुआ, अगर मैंने उनको कह दिया हिंदी क्यों बताएं भाई, तो एकदम से ऐसे हो जाते हैं, क्यों नहीं बताएं हिंदी, और टीचर भी तो बताते हैं। पर देखिए एमडी शेर जी ने कितना अच्छा किया, यस मैम कोई दिक्कत नहीं है, ओके, है ना। इसका मतलब ये है कि वो समझ गया कि नहीं बताई जा सकती है, और वो अब कोशिश करेगा इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ने की, ठीक है जी। वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छे हैं आप। अगला देखिएगा, ओटस का मतलब होता है सेल्फ। ये ऑटो वो नहीं है जो सड़क पे चलता है, ये ऑटो खुद वाला ऑटो है ना। खुद वाला कैसे मैम? जैसे ऑटोमेटिक वर्ड बोलते बेटा,
ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं आजकल। ऑटोमेटिक मशीन क्या करती हैं? वॉशिंग मशीन होगी किसी घर में या सुनी होगी ऑटोमेटिक, मतलब कि खुद ही पानी ले लेती है, खुद ही सर्फ ले लेती है, खुद ही भी उनको घोल पोल के सुखा देती हैं। दिस इज कॉल्ड ऑटोमेटिक। सेल्फ, इंसान को कुछ नहीं करना पड़ रहा, खुद ही खुद वो कर रही है। बायो का मतलब, जो बायोलॉजी हम कहते हैं, वो लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है जी। जियो का मतलब अर्थ, ये जियो वो नहीं है जो आपके मोबाइल में है, वो जे वाला है, दिस इज जियो, राइट। नेक्स्ट वन इज बॉटनी। बॉटनी वर्ड यहीं से बना जो सब्जेक्ट का नाम है, प्लांट से। एंड द लास्ट वर्ड इज, जिसे हम ट्रांसलेट करते 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 जू तक ले आए हैं, इसे कहते हैं एनिमल। इसीलिए जू का नाम जू रखा है। खुद ब खुद चलता है, कौन चलता है खुद ब खुद? रईस, ऑटो, हाँ एग्जैक्टली, सेल्फ, खुद ब खुद। हाँ जी, देखिएगा पहला वर्ड है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी और बायोप्सी में बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑटोप्सी क्या होती है और बायोप्सी क्या होती है तो दोनों ही एग्जामिनेशन, परीक्षण, मतलब समझना मौत का कारण है ना। ऑटोप्सी में तो, ऑटोप्सी में भी ह्यूमन के कल्चर को ही आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या हुआ। तो ऑटोप्सी होता है जिसमें आप कॉज ऑफ डेथ, मतलब कि मरने के कारण को ढूंढते हैं, उसे ऑटोप्सी कहते हैं। अब बायोप्सी क्या होता है तो वो भी कटपट करके है ना, पर बायो मतलब अभी लाइफ है। समझिए दोनों बातों में अंतर है। इंसान जिंदा है, उसके किसी टिश्यू को निकालकर, किसी टिश्यू कल्चर को निकालकर एग्जामिनेशन में आज, ओके, हाँ, तो ऐसा सुनते हैं कि उसका, मान लो कि किसी को टिश्यू जनरेट हो गया, कोई कैंसर वगैरह का होता है परीक्षण, तो उसका वो सेल निकाल कर लैब में भेजा गया, तो अभी उसमें लाइफ है, लाइफ है। तो जिसमें लाइफ है उसको, उसका परीक्षण किया गया, तो डेथ का नहीं, लिविंग थिंग्स के एग्जामिनेशन को बायोप्सी कहते हैं। अगर डेड है कोई पर्सन, उसे ऑटोप्सी कहते हैं। थोड़ी बात समझ में आई? मौत का कारण बताओगे आप, डेड बॉडी का एग्जामिनेशन ऑटोप्सी, और बायोप्सी लिविंग थिंग्स का एग्जामिनेशन। दोनों बातों में अंतर है, इसमें बीमारी का पता कर रहे हैं, इसमें मौत के कारण का पता लग रहा है, ठीक है। अच्छा पंकज जी, अगला वर्ड देखिएगा बायोग्राफी। बायोग्राफी तो हमें पता ही है, जीवनी जिसे आप हिंदी में कहते हैं। बायो मतलब जीवन, ग्राफी मतलब लिखना, तो जीवन के बारे में लिखना, दिस इज कॉल्ड बायोग्राफी। अब हमने कहा इन दोनों में भी कंफ्यूजन हो जाता बच्चों को, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में क्या डिफरेंस है? बायोग्राफी होती है कि मान लो मेरे बारे में आप लिख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड बायोग्राफी। अगर मेरे बारे में मैं खुद लिख रही हूँ, दिस इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। क्योंकि ऑटो अभी हम सीख के आए हैं मैम, ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ होता है। तो सेल्फ के जीवन के बारे में लिखना इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी, जिसे आप हिंदी में आत्मकथा भी कहते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, अब हमने कहा ज़ोडिएक साइन, ये आपने सुना होगा, कर्क, मकर, कुंभ, आपने देखा हो जो राशियां होती हैं उनमें वो कुछ एनिमल साइन होते हैं, तो उसी से रिलेट करके ये वर्ड बोला गया है। आपको पता भी लग गया होगा इसको ये बोला क्यों जाता है, देखा होगा राशियों पे होते हैं ना, जंतुओं के नाम होते हैं। हाँ, जिस लाइफ स्टोरी को दूसरों के द्वारा कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा ऑटोनोमी, खुद का रूल, नोमी मतलब खुद डिसाइड करता है वो, है ना, सेल्फ रूल, ऑटोनोमी, किसी और के हेल्प की जरूरत नहीं है। अगले वर्ड की तरफ बढ़ती हूँ, वर्ड है हमारा ओप्टो। ऑप्टो का मतलब विजन, दिखने से रिलेटेड वर्ड है, मुझे नहीं लगता आपको याद करना पड़ेगा। वैसे तो खैर आपने 12th वगैरह में लाइट वगैरह की यूनिट पढ़ी हो, तब ऑप्टो वर्ड यूज किया होगा, या फिर कभी किसी के आईज पे चश्मे वश्मे हो तो ऑप्टिकल ग्लासेस उन्हें हम कहते हैं, ऑप्टिशियन के पास जाते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो आई थिंक ऑप्टो वर्ड्स अपने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं सुना होगा। तो मीनिंग को अगर आप समझें तो ऑप्टो का मतलब होता है विजन, ना, दिखने से रिलेटेड, और ओक्यूल का मतलब आई, आई का जो आइडेंटिफिकेशन है रूट में वो ओक्यूल है। अगर आप ध्यान से सारे वर्ड देखेंगे तो कुछ कॉमन पाएंगे। क्या मिला? ऑप्टोमेट्रिस्ट,
IST मतलब पर्सन, मीटर मतलब मापना, ऑप्टो मतलब विजन। तो हु मेजर्स आई विजन, जो विजन मापता है कि इसके चश्मा उश्मा कितने नंबर का चढ़ना है, उसे कहते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट। ओकुलर क्या होता है? रेफर टू आई, आंख से संबंधित। हम किसी रोग को कहते हैं ना ओक्यूलर डिजीज है ये, मतलब आंख से रिलेटेड है, क्योंकि ओक्यूल का मतलब आई है। मोनोकल, दो वर्ड से बना है, मोनो प्लस ओक्यूल, और बन गई स्पेलिंग मोनोकल। लेंस फॉर वन आई, एक आंख में लेंस लगाना है ना, हिंदी नहीं पता मुझे। बायनोकुलर्स जिसे कहते तो दूरबीन भी है। बाय मतलब टू, ओकल मतलब आईज, दोनों आईज में जो लेंस लगता है वो बायनोकुलर हो गया, दूरबीन जैसे कह लो। ऑप्टिशियन, CIAN लगाने से वर्ड क्या बन जाता है, कल बताया था मैंने, याद है? CIAN लगाने से क्या वर्ड बन जाता है? प्रिया, कांक्षा, सनम, साक्षी, जो IST से बन जाता है। एक्सपर्ट मैम, वेरी गुड। तो हम क्या कहें, ऑप्टिशियन कौन हुए? लेंस एक्सपर्ट। अच्छा, ऑप्टिशियन और ऑप्टोमेट्रिस्ट एक ही बात है क्या? यस और नो में आंसर बताएंगे मुझे जरा। क्या ऑप्टिशियन और ऑप्टोमेट्रिस्ट एक ही बात है बेटा? लोकेश गुड, स्वराज, ऋतु, मधुबाला जी, नहीं नितिल, कोई जरूरत नहीं है। नो, एक मापने वाला है भैया, मापने वाले को कैसे न कैसे हमने कर दिया जुगाड़ कि भैया तू माप लिया कर, वो लगा लगा के देखता रहता, आपको दिख रहा है, उसने देखा इतने दूर से दिख रहा है, चार पांच माप दिया उसने। इसके बाद लेंस कौन सा लगेगा, कुछ सिलेंड्रिकल लगना है या फिर अलग अलग टाइप के लेंस होते हैं, उन लेंस के एक्सपर्ट को तो ऑप्टिशियन कहते हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट नहीं कहते। उसने तो मेजरमेंट कर दिया, बात खत्म। अब लेंस के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरी हैं, है ना? होंगे उत्तल लेंस, अवतल लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस, सुने हैं? तो उन सब के एक्सपर्ट को ऑप्टिशियन कहा जाता है। क्लियर? अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, चलो जी। नेक्स्ट हमारा रूट है एस्ट्रो। एस्ट्रो का मतलब है स्टार से रिलेटेड, अभी समझाएंगे इसको, है ना, कैसे कैसे। देखो, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉट, सब में मिल जाएगा आपको। अब ये जो नोट वर्ड मैंने बोला, इसको जरूरी नहीं आप याद करें, यात्री को कहते हैं। नोमी अभी मैंने बताया था, अरेंजमेंट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। कोस्मो का मतलब यूनिवर्स होता है। और डिस जिस भी वर्ड के साथ लग जाए, जैसे अग्री बोला मैंने और फिर बोलते हैं डिसअग्री, तो वो उल्टा हो गया, इसलिए अगेंस्ट बोला, ठीक है। अब इन चारों वर्ड्स में आप देखेंगे, पहले में एस्ट्रोनॉमी, ये एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी तो बच्चों को आता होता है, पर द प्रॉब्लम इज दैट दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं हम। एस्ट्रोनॉमी क्या होती है और एस्ट्रोलॉजी क्या होती है ना? देखो, जो आपके हाथ वाथ देख के पंडित वंडित बताते हैं कि आपके ऊपर मंगल की ग्रह ठीक नहीं चल रहे, बुध बीच में आ गया है, शुक्र ज्यादा ठंडा हो गया है, शनि की 7.5 चढ़ गई है, रोज पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जलाया करो, शनि देव के तेल चढ़ाया करो, मंगलवार को बंदर को केले खिलाया करो। ये जो सब चीजें हैं कि स्टार्स की दिशा का, एस्ट्रो मतलब स्टार्स ना, आपके ऊपर लोजी क्या है, स्टडी क्या है, मतलब कि ह्यूमन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसे एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, क्योंकि वो एक तरीके की स्टडी होगी ह्यूमन के इन्फ्लुएंस, क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है स्टार्स का। जो पहला वर्ड है एस्ट्रोनॉमी, नोमी का मतलब तो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट किसका, स्टार्स का, स्टडी नहीं कर रहे, मतलब स्टार्स कहाँ क्या क्या है, ये के सबसे पास वाला ग्रह है, सूर्य से दूर का ग्रह है, किसका कितना डायमीटर, कितना वजन, कैसा कलर, ये सब फालतू फालतू सी बात। इसे क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी। तो ये अख्तर जी मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैम एग्जाम में कैसे पूछा जाता है? बेटा, वन वर्ड की हेल्प में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे मैंने कहा, साइंस ऑफ हेवंस को क्या कहा जाता है, ऊपर एक लाइन लिखी आएगी, साइंस ऑफ हेवंस, इसमें 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन एस्ट्रोनॉमी भी होगा। मतलब कि ये दिया होगा आपको
और वो आएगा, उल्टा आएगा, बंदर को केला। अच्छा, अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ, मेरे को नहीं पता। तो ऋषभ फिर आप कैसे देख पा रहे हैं मुझे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, फालतू बात है। एक बात तो, हम लोग ग्रह का हमारे हाथों से क्या लेना देना, हमारी जिंदगी पे क्या लेना देना भाई। जिस धर्म में ये नहीं माना जाता वो लोग तो जीते ही नहीं, है ना? क्या यार। चलो आगे देखो। एस्ट्रोनॉट। अब एस्ट्रोनॉट कौन है? एस्ट्रो का मतलब तो स्टार्स है, नोट का मतलब नाविक है। तो हमने कहा सेलर अमंग स्टार्स। एस्ट्रोनॉट जो जाते हैं ना, आकाश में जाते हैं स्टार्स के बीच, है ना, एस्ट्रोनॉट कहते हैं। कॉस्मोनॉट कौन हुआ फिर? सेलर ऑफ यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स का भ्रमण करने वाला, क्योंकि कॉस्मो का मतलब यूनिवर्स। एस्टर किसको कहते हैं? स्टार। एस्ट्रो का तो स्टार होता है, लेकिन एस्टर एक फ्लावर होता है जिसकी जो शेप होती है वो थोड़ी तारे की जैसी होती है। बनाऊं मैं? वाह, ना मेट्रिकल बनाया मैंने, बिल्कुल भी लंबाई और चौड़ाई में कोई कमी नहीं है। अभिषेक यादव मैम, हमारा कमेंट्स नहीं जाता इसलिए वीडियो चल रही। ए पागल, आ जाता है कमेंट्स यार, आप ऐसे मत सोचा करो यार। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका मैं कभी भी नाम नहीं ले पाती हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं, कैसे लें? पॉसिबल भी तो नहीं है। कोशिश करते हैं अगर कोई, अब जैसे मेरे सामने लिखा है क्या मैम सच में होता है, या फिर बंदर को केला कैसे खिलाएं, एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं मैम, थैंक यू मैम, या फिर ओहो वाओ मैम। अब हर किसी का मतलब जरूरी नहीं थे ये कमेंट्स मेरे सामने जो लिखे हैं, मुझे थोड़ा इग्नोर करने पड़ते हैं ना। अब हर एक का कमेंट्स अगर लेंगे तो फिर पढ़ाई तो छोड़ ही दें क्या? इसलिए टेंशन मत लिया करो मैम, हमारे तो कमेंट्स नहीं जाते, शायद हमारी क्लास नहीं चलती है। पढ़ाई दिखती है इसका मतलब क्लास चलती है। आगे देखो, वर्ड देखते हैं नेक्स्ट। ये सारे सारे रूट वर्ड हम पढ़ चुके हैं। जियो का मतलब अर्थ, लोजी का मतलब स्टडी, है ना। द साइंस ऑफ या फिर स्टडी ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ, तो हमने कहा जियोलॉजी अर्थ की स्टडी, बायोलॉजी जीवन की स्टडी, जियोमेट्री भूमि का मेजरमेंट। भूमि का मेजरमेंट क्या होता है? भूमि का तो मेजरमेंट नहीं होता यार, पर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, सर्कुलर है, सिलेंड्रिकल है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है। तो ये सब जो शेप हैं, ज्योमेट्रिकल शेप हम कह लें, ज्योमेट्री वर्ड। अरे ज्योमेट्री तो तुम्हारा सब्जेक्ट भी है यार, क्या ही मैं आपको ऐसे बता रही हूँ। ज्योमेट्री पढ़ते हो, मैथ्स में आती है, मैं क्या करते हो, यही पढ़ते हो जो अभी बता रही थी मैं। ठीक है रितु, करेंगे कभी, है ना। बॉटनी एक आपका, ये भी बॉटनी भी एक सब्जेक्ट है, साइंस ऑफ प्लांट्स, बॉटनी। जूलॉजी, जू मतलब फिर से जंतु, लॉजी मतलब स्टडी, साइंस ऑफ एनिमल्स। सारी की सारी आपकी ये साइंस है ना, सब्जेक्ट्स के नाम पढ़ा रही हूँ मैं तुम्हें। अगला देखिएगा। ऑर्थो, ऑर्थो कौन होता है? ऑर्थो के डॉक्टर, डॉक्टर ऑर्थो सुना होगा, डॉक्टर ऑर्थो। मतलब कि डॉक्टर ऑर्थो का नाम डॉक्टर ऑर्थो क्यों रखा गया? डॉक्टर मैं ऐड नहीं कर रही, डॉक्टर ऑर्थो की है ना, कभी ले ही आओ। ऑर्थो का मतलब हड्डी होता है, इसलिए उसने अपना नाम डॉक्टर ऑर्थो रख लिया, ठीक है। ऑर्थो मतलब हड्डी, तो देखो ना, ऑर्थो मतलब हड्डी, बोन रिलेटेड। और या तो बोन या फिर स्ट्रेट, एक बोन भी है इस यहाँ से। ऑर्थो का मतलब हड्डी भी होता है, स्ट्रेट भी होता है। अब हड्डी और सीधा तो मैम अलग अलग चीज होगी, हड्डी एक ही जैसी है यार वैसे तो। हड्डी वड्डियां सारी गोल गोल ही होती है, स्ट्रेट होती है, मतलब खड़ी रहती हैं, उनमें कोई लचीलापन नहीं होता, फ्लैक्सिबिलिटी नहीं रहती है ना। हड्डी मतलब सीधी। है ना। अगला देखिएगा, डेंटल। डेंटल वर्ड डोंटिक्स से बना, इसे टीथ कहते हैं ना, दांत। अब जर वर्ड भी सिखाएंगे आपको, आप वैसे ही सीख जाएंगे ओल्ड एज से कैसे है। चलो नेक्स्ट देखें, ऑर्थोपेडिस्ट।
तो हमने कहा ऑर्थो मतलब हड्डी या फिर सीधा। चलो देख लेते हैं क्या। पेडिस्ट एक जो पर्सन है, स्पेशलिस्ट है उसकी डेवलपमेंट का, कि कैसे कैसे बोन बनती है, कैसे कैसे बढ़ती है, उसके अंदर क्या क्या बीमारी है, कैसे होती है, कैसा कॉम्पोजिशन है, ये ऑर्थोपेडिस्ट करता है। ठीक है। अब हमने कहा ऑर्थोडोंटिक्स, दांत और हड्डी। दांत और हड्डी तो नहीं हो सकता यार, दांतों को सीधा जरूर किया जा सकता है। स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ, जिसके टेढ़े मेढ़े दांत हो को उसका ऑर्थोडोंटिक्स के पास उसको लेके जाते हैं, फिर उसके दांत सीधे करवा देते हैं। कुछ लोग होते हैं ना उसके दांत एक ऊपर को एक नीचे को, एक राक्षसी हिडिंबा जैसा, तो ऐसे मतलब अजीब अजीब से दांत होते हैं। मेरे भी है, मतलब राक्षसी जैसे तो नहीं है, थोड़े टेढ़े मेढ़े, तो उनको ऑर्थोडोंटिक्स के पास जाया जाता है। तार वार लगवाते हैं ना, सुना होगा आपने, ब्रेसेस वगैरह लगवाने हैं, वायर लगवा दिए, किसी को इनविजिबल वाले, किसी को लोहे वाले, सुना है? तो वो ऑर्थोडोंटिक्स हो गया। क्लियर? बेटा हिंदी मुझे ही नहीं पता, अब लो एक और पंकज जी भी आए हैं, तुम बताना मुझे, ये इन दोनों का हिंदी बता दो। चलो, बोन स्पेशलिस्ट का ऑर्थोपेडिस्ट, तुम बता दो पंकज, देख के बता दो कहीं गूगल गूगल पे, खुली छूट है आपको, बताना जरा। पंकज जी आपको भी हम आंसर देंगे, कोई भी डिससेटिस्फाइड ना जाए मेरी क्लास से, सबको सेटिस्फाई करके भेजूंगी। मेरे लगे हैं अंजलि, आपके भी लगे हैं? मेरे भी लगते, मतलब जब मैं छोटी थी तो 17-18 साल की उम्र में पेरेंट्स से सोचा था कि हाँ दांत तो बिल्कुल खराब है लड़की के, अब बताओ शादी कैसे होएगी। लड़, लड़के वाले तो रिजेक्ट कर जाएंगे, इतने खराब दांत है, इसलिए सीधे करवा लेने चाहिए। ये लड़कों को भी रिजेक्ट कर देंगे, मतलब लड़कों को भी लगवाते हैं, ऐसा नहीं कि लड़की लड़की के लिए, दोनों के लगवाते हैं। अरे तू पंकज तू हिंदी बता, मैं बच्चों से बात कर रही हूँ इतने। आपके तो नहीं है मैम? तुम्हें नहीं लग रहे, वो हैं तो देखो, दिख नहीं रहे, थोड़ा ये बड़ा नहीं है? हड्डी विशेषज्ञ। चलो आशी ने बता दिया, हड्डी विशेषज्ञ मैम। तो पंकज अब हड्डी विशेषज्ञ लिखेंगे इसको यार। धीरेन्द्र आ रहे हैं बेटा, आ रहे हैं। मेरे भी टेढ़े हैं मैम बहुत ज्यादा। ए तुम लगवा मत लेना, ये कुछ नहीं होता, तार लगवाओगे। जैसे हो आप सबसे खूबसूरत हो दुनिया में, अगर आपको लगता है कि वो खूबसूरत वो खूबसूरत, तो सबसे ज्यादा खूबसूरत आप हैं। और बाहरी सुंदरता तो शायद 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 6 महीने 1 साल 2 साल 4 साल, पर आपकी जिंदगी 2 5 10 साल की तो होती नहीं है, काफी लंबी होती है। तो इंटरनल ब्यूटी इज इम्पोर्टेंट, बाह्य सुंदरता किसी काम की नहीं, पहली बात। और दूसरी, जीवन में सक्सेसफुल हो जाइए, लोग आपके बारे में सुने तो उत्सुकता होनी चाहिए उनके अंदर, तो अपने आप सुंदर हो गए। ठीक है, तो कोई जरूरत नहीं कभी सोचो कि आज ही बस। हिंदी टफ है बेटा, है ना, नहीं बता सकते ना पंकज। ठीक है, ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। खुद ही सवाल पूछते हो, खुद ही आंसर दे देते हो। ऑर्थोडोंटिक्स हो गया, हमारे दांत सीधे करवाने हैं हमें। न्यूरालजिया, शायद कल याद हो, ये आलसिया वर्ड पेन से रिलेटेड था। न्यूरॉन किस रिलेटेड वर्ड है? न्यूरॉन नर्व से रिलेटेड, तो नर्व पेन के लिए वर्ड यूज किया जाता है न्यूरल्जिया। अब न्यूरिशियस ITIS का मतलब कल बताया था, इन्फ्लामेशन मतलब की सूजन, राइट? जो जरूरत है जिसकी मैं बता सकती हूँ उसकी बता दूंगी। सूजन, तो नाव में अगर सूजन आ जाती है तो उसके लिए न्यूरिटिस वर्ड यूज किया जाता है। साइकैट्री वर्ड हमने सुना है, स्पेलिंग जरूर देख लीजिएगा, सोचते हैं हम एस से बनेगी पर पी से बनती है। पी के बाद जब भी एस लिखा जाता है स्पेलिंग में साइलेंट हो जाता है। साइकैट्री मेंटल डिसऑर्डर, साइको होता है ना, साइको लोग थोड़े पागल हो जाते हैं, पागल तो क्या, हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। बेसिकली जो इंसान है उसका जो पूरा का पूरा फिनोमिना है, उसके सुख की, दुख की, हंसी की, रोने की, ये प्रक्रिया पूरी की पूरी हार्मोनल है ना, पूरा का पूरा टेक्निकल मुद्दा है।
और हम सोचते हैं शायद दिल दुख रहा है। दिल विल कुछ नहीं दुख रहा, दिल ऐसा होता भी नहीं जैसा आप सोचते हैं। तो ये सब हार्मोनल प्रक्रिया हैं, ठीक है। हार्मोन्स के डिस्टरबेंस की वजह से साइकेट्रिस्ट के पास जाया जाता है ना, वो आपको ठीक करते हैं। कोई बात नहीं, परेशान मत हो, एक गई दूसरी आ जाएगी, जीवन का चक्र है, होता रहता है। कोई जाएगा तो दूसरा आएगा, अगर एक जाएगा नहीं तो दूसरा कैसे आएगा, है ना। फिर वो साइकेट्रिस्ट समझाता है, अरे पागल क्यों हो रहा है, अपने आप पे फोकस कर। आगे समझते हैं। थर्म का मतलब हीट, है ना, थर्मो वर्ड्स यूज करते हैं। थर्मो, थर्मोस्टेट, हीट। बैरोस, बैरोमीटर वर्ड सुना होगा आपने। स्फिग्मो, चलो देख रहे हैं, ये शायद वर्ड ही आपने सुना है इसलिए मुझे अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं है। थर्मामीटर, मैं अलग से ना याद करवाऊं आपको। थर्मो का मतलब हीट होता है, टेम्परेचर होता है, आप खुद ही समझ जाएंगे। जो थर्मामीटर है, जो आपका बुखार मापता है। अब फिर से मुझे कोई हिंदी बताने को ना गए कृपया, खुद ही नहीं पता। थर्मामीटर, थर्मामीटर को थर्मामीटर ही कहते हैं हम, जिससे टेम्परेचर मापा जाता है। टेम्परेचर मेजरमेंट को थर्मामीटर कहा। मीटर मतलब मेजरमेंट। बैरोमीटर, बैरो का मतलब प्रेशर, मीटर मतलब मेजरमेंट। तो हमने कहा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया जाता है, तो उस प्रक्रिया में बैरोमीटर वर्ड यूज करा। ठीक है जी। पायल, क्वेश्चंस कैसे आएंगे बेटा, पूरी क्लास नहीं लेते क्या आप लोग, या आधे में से जुड़ जाते हैं कुछ लोग। अभी मैंने एक बच्चे को इसका आंसर दिया था, अब फिर पायल आपको भी दे रही हूँ, खैर कोई बात नहीं। टेम्परेचर मेजरमेंट ऊपर लिखा है, इक्विपमेंट फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट। नीचे ऑप्शन दिए होंगे, थर्मामीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, बैरोमीटर, साइकेट्री, कुछ भी। तो फिर आपको एक क्लिक करना है, ऐसे आते हैं पायल। स्फिग्मोमैनोमीटर, पता है आपको, जो आपके ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट करने की वो पहले तो कुछ टाइम पहले तो वो हुआ करती थी, ऐसे ग्रीन से कलर का, ऐसे यूं दबा दबा के यहाँ पट्टी सी बांधी जाती थी। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम जानते हैं आप? स्फिग्मोमैनोमीटर, स्पेलिंग जरूर देखेगा। ताप मापी यंत्र, वाह, तालियां बजाएं इस ताप मापी यंत्र के लिए। तो चल फिर तो तुझे ताप मापी यंत्र वाले स्फिग्मोमैनोमीटर का ही बता दे यार, मैं जानना चाहती हूँ। स्फिग्मोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट करने का जो इंस्ट्रूमेंट है, उसे स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। मत फंसो हिंदी के चक्कर में, इंग्लिश पेपर में आएगी, इंग्लिश ही पढ़ो। चलो आगे देखते हैं। खायरो, नेक्स्ट रूट वर्ड इज खायरो। खायरो का मतलब होता है हैंड, CHEIR। खायरो का मतलब हैंड, ये आपके हैंड है। मैंसी का मतलब प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कैसे, कि आगे जीवन में क्या होने वाला है वो। और ग्राफी तो हमने समझ ही लिया है, राइट। वर्ड समझते हैं, क्या क्या वर्ड दिए हैं। कायरोप्रैक्टिक, देखो कायरो का मतलब तो हाथ है यार, और प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल, कुछ करना है ना, मसाज। तो ये जो कई बार मसाज की हेल्प से लोगों की बीमारी ठीक की जाती है ना। नर्व वगैरह में कोई दिक्कत आ जाती है तो हाथों से कुछ मसाज करके मेंटेनेंस किया जाता है उनका नर्वस सिस्टम का। तो इसलिए उसको कायरोप्रैक्टिक, हाथ से प्रैक्टिकल है ना, हाथ से करना है उसको ठीक। अगला देखिएगा, कायरोग्राफी, हाथ से लिखना, हैंड राइटिंग। कायरोमेंसी, हाथ देखकर प्रिडिक्शन, पाम रीडिंग। कायरोबॉडी, अब ये भी ट्रीटमेंट है हैंड्स की हेल्प से, सेम ही चीज है, कायरोप्रैक्टिक जैसी ही चीज हो गई। खून मापी यंत्र, ए पागल अजय मीना, खून नहीं मापते, खून दाब मापी। अस्सलाम वालेकुम मैम, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। अंजार अहमद जी, हाउ कुड यू फ्रॉम पाकिस्तान? पाकिस्तान में तो हमारी एप्लीकेशन चलती ही नहीं। झूठ बोल रहे हो ना? अरे खून मापी यंत्र नहीं होता बेटा, खून मापना और खून के प्रेशर को मापना दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये देखिए, कायरोग्राफी एंड कायरोमैंसी दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड है। कायरोग्राफी का मतलब होता है हाथ से लिखना, ग्राफ लिखना,
और कायरोमैंसी का मतलब होता है, मैंसी मतलब प्रोडिक्शन। प्रोडिक्शन मतलब ये सोचना, तुम्हारे हाथ को देखकर बताना कि तुम्हारी 2 शादी होंगी और 8 बच्चे होंगे। दिस इज कायरोमैंसी। पहले वाली जल्दी से चली जाएगी पुराने प्रेमी के साथ धोखा देकर। तो ये हाथ देख के जो पंडित बताते हैं ना, इसे कहते हैं कायरोमैंसी, बिकॉज मैंसी इज अ रूट वर्ड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। अब आप सोचे मैंसी सिर्फ इसके साथ लगता है, नहीं। अच्छा मैं कहूँ हाइड्रोमैंसी क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज हाइड्रोमैंसी? दुबई से फीस सबमिट करवाई, अरे बाप रे। अंजर अहमद जी, आपने तो सरहदें पार कर दी। क्या कहें, दुबई से पेमेंट हुआ तो आपको पाकिस्तान में बैच मिला। हाँ वही मैं कह रही हूँ, पाकिस्तान में तो अलाउड ही नहीं है, इंडिया गवर्नमेंट ने कर नहीं रखा, हम ले नहीं सकते करेंसी। क्लियर? ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट रूट वर्ड है हमारा पैरिस से रिलेटेड, है ना। चलो, पैरी का मतलब अराउंड या सराउंडिंग से रिलेटेड होता है। अरे वो मजाक नहीं कर रहा, वो सच में पाकिस्तान से है, उसने दुबई से फीस करवाई है। ये थोड़ा सा हमारे पास डेली पाकिस्तान से 10-15 कॉल आती है, पर हम सबको मना कर देते हैं कि सॉरी सर हम नहीं प्रोवाइड करा सकते। पर मतलब मेरे पास नोटिस में भी आई थी कि माँ में एक बच्चा बहुत ज्यादा मतलब उसको जिद है पढ़ने की, तो कोई सॉल्यूशन वो खुद कह रहा है, जो जो सॉल्यूशन हो सकते हैं हम कर सकते हैं। तो फिर शायद वही बच्चा ये आज होगा, तो आज क्लास में होगा भाई। इसने ना मतलब जी जान लगा दी बैच लेने के लिए। हम तो सबको मना कर देते हैं, पाकिस्तान में वीडियोस चली जाती होंगी तो फिर मतलब यूट्यूब तो फ्री है ना, तो वहां से स्टूडेंट्स पढ़ने की तो कोई वो नहीं होती, कोई सरहदें नहीं है, कोई मुल्क नहीं, कोई धर्म नहीं यार, पढ़ाई तो पढ़ाई होती है। ज्ञान को थोड़ा ना इस तरह बांटा जा सकता है कि उसको देना है उसको नहीं देना। पर ठीक है, वो होगा कुछ गवर्नमेंट का अपना पॉलिसी। तो उसने दुबई में कोई फ्रेंड होगा उससे पेमेंट कर, दुबई जा सकता है, दुबई मेरा कोर्स चलता है, ऑलरेडी चलता है। कनाडा, दुबई के तो बहुत सारे लोग, जितने जहां जहां इंडियंस की संख्या ज्यादा है वहां पर एप्लीकेशन मतलब हम दे देते हैं, लिंक दे देते हैं और बाकी वहां चल भी जाती है। डॉलर आने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, दुबई से चल जाएगा बेटा। क्यों, आपका भी कोई दुबई में है क्या? आई एम पुलिस ऑफिसर मैम। ओ, वो पुलिस ऑफिसर भी है, फिर भी उनको मेरा बैच लेना था। अभी क्या करना है फिर, कोई और एग्जाम देना है अंजर अहमद? वाटर के बारे में प्रोडिक्शन नहीं, गलत। हाइड्रोमेंसी होती है वाटर की डायरेक्शन को देखकर प्रिडिक्ट करना कि क्या होने वाला है, इसे कहते हैं। अच्छा जियोमेंसी कहूं तो फिर क्या बोलूंगी, जियोमेंसी। जियो मतलब अर्थ, मैंसी मतलब प्रोडक्शन। अर्थ प्रोडक्शन तो कुछ नहीं होती। आपने देखा होगा जब आप घर वगैरह बनाते हैं, भूमि लेते हैं, तो ये साउथ फेस नहीं लेना है, नॉर्थ फेस नहीं लेना, तो ये वाली जो चीज है। ओ रितु लोहाना, आप भी बाहर से हैं आज, सबका ही अंदर का वो निकल रहा है क्या? मेरे पेरेंट्स मैम 15 डेज के लिए इंडिया आए थे, सब एडमिशन करवा लिया मैंने, वाह। कहाँ से है रितु, आप कहाँ से हैं? ऑस्ट्रेलिया? अरे वाह। और भी कोई है? स्पोकन के बैच में तो मेरे हैं बच्चे, पर यार ग्रामर और वोकैबलरी के बैच में भी कहीं और देशों से बच्चे हैं। काफी अजीब सी बात है, वहां पे भी सिलेबस यही रहता होगा। मतलब मुझे आइडिया नहीं वहां के एग्जाम्स का। देखो कहाँ थे हम। पैरी मतलब चारों ओर, एंडो मतलब अंदर की साइड, एक्सो मतलब बाहर की साइड, ठीक है। देखो समझते हैं। पेरियोडोंटिक्स, पेरियोडोंटिक्स, डोंटिस, डोंटिस तो हमें पता है, दांत का सीन है। पेरियो मतलब उसके अराउंड, तो दांत के अराउंड क्या होता है? मसूड़े। मेरी बात समझ में आ रही है? डोंटिस्ट मतलब डेंटल एक्सपर्ट है, पर पेरियोडोंटिस्ट है। पेरियो मतलब
तो दांत के चारों ओर होता है वो कौन होता है? जम्स होता है ना रोनित, वेरी गुड। जम्स का जो स्पेशलिस्ट है, आगे समझिएगा। पेडियाट्रिशियन, ये तो शायद हमने कल भी पढ़ लिया, हु ट्रीट्स और केयर इन्फेंट्स, कल हम इसको देख चुके हैं। एंडोडोंटिक और एक्सोडोंटिक, डोंटिक तो दांत है, ये भी दांत है। एंडो क्या हो गया? अंदर की साइड। अब दांत के अंदर साइड क्या होता है यार? रूट कनाल, सुना होगा आपने। जैसे दांत वगैरह को ठीक करना है तो उसकी जड़ वड़ से उसको साफ करके निकाल के लाते हैं, तो वो रूट कनाल, जड़ अंदर की तरफ से दांत का जो स्पेशलिस्ट है अंदर वाला, मतलब कि रूट कनाल का जो स्पेशलिस्ट है। एक्सोडोंटिक क्या हो गया? एक्सो मतलब तो बाहर। अब जो कुछ कुछ ऐसे भी डॉक्टर मौजूद हैं जो जाते हैं और कुछ इंजेक्शन देते हैं, कई बार नहीं भी देते, दांत को पकड़ते हैं प्लायर्स और निकाल देते हैं। तो वो जो दांत को बाहर निकालने की प्रक्रिया है वो टूथ एक्सट्रैक्शन, बाहर निकलना। आप लोकप्रिय हो मैम बहुत। नहीं नहीं, ऐसा तो क्या ही है। आगे समझिएगा, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। कुछ गला खराब है। सात्विक जी रोज छूट जाता है, क्यों छूट जाता है तेरा? मैं एक बार रिवीजन करवाती हूँ, है ना पहले। देखो, साइड हो जाती हूँ, आप देखते रहिएगा। पहला वर्ड हमारा ओस्टियो, ओस्टियो का मतलब बोन। भाई चुप होके पढ़ लें एक बार। बोन। पैथोस का मतलब डिजीज, हम बात नहीं करेंगे कल से, तो कोई बात नहीं करनी मैंने एक मिनट भी आपसे, चुपचाप पढ़ो बस, बहुत हो गया तुम्हारा। ओस्टियो का मतलब बोन, पैथोस का मतलब डिजीज। पहला वर्ड ओस्टियोपैथी, बोन रिलेटेड डिजीज को ओस्टियोपैथी कहते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है ऑक्टोपस, ऑक्टो का मतलब आठ, ऑपस पैर, एट आर्म्ड सी क्रिएचर ऑक्टोपस। प्लेटपस क्या होते हैं? समतल पैर वाले। ट्राइपॉड, तीन पैर वाले। पोडियम, जहां पर मैं खड़ी हूं, स्पीकर का प्लेटफॉर्म, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं। नहीं नहीं, कोई हार्ड नहीं लगेंगे बेटा, टेंशन मत लो। थैंक यू अंकुश। हाँ जी बेटो, ऑटो का मतलब सेल्फ, ये वाला ऑटो नहीं है जो सड़क पे चलता है, सेल्फ। थोड़े से हार्ड लगेंगे, 5-7 दिन की बात है, फिर हार्ड नहीं लगेगा, फिर सब इजी लगेगा। जो आपने बचपन से बेसिक आपको जानना चाहिए था, अगर आप वो बेसिक नहीं जानते हैं तो मेरे लिए भी थोड़ी कठिनाई होती है, इसीलिए मैं कम पढ़ाती हूँ ये वाला पार्ट। आप देखिएगा कितने वर्ड पढ़ाए हैं, कुछ भी नहीं। इसी की जगह पर अगर 1 वर्ड वगैरह होते तो 50-50 भी कर लिए हमने, है ना। तो इसमें हम थोड़ा सा इजीली लेंगे, क्योंकि सब चीजें आपके लिए नहीं होती। एक बार आप इन रूट को समझ जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। देखो, जियो का मतलब अर्थ, बायो का मतलब लाइफ, ठीक है। और बॉटनी वर्ड हमारा किससे रिलेटेड है? प्लांट से रिलेटेड है, ठीक है। और जू एनिमल, पहला देखा। ऑटोप्सी और बायोप्सी में क्या डिफरेंस है? ऑटोप्सी डेड पर्सन की कोज की, मरा क्यों है, वो ऑटोप्सी है। बायोप्सी लिविंग टिश्यू का पता लगाना कि क्या बीमारी है, वो बायोप्सी है। बायोग्राफी आप दूसरा लिखता है आपके बारे में, ऑटोबायोग्राफी आप खुद लिखते हैं। जोडिक साइन आपके एनिमल्स रिलेटेड जो आपकी राशियां हैं वो है। ऑटोनोमी, नोमी मतलब अरेंजमेंट, सेल्फ रूल, आप खुद के हिसाब से चलने वाले हैं, ऑटोनोमस। ऑप्टो का मतलब विजन, ओकल मतलब आई, ऑप्टोमेट्रिस्ट जो आई का विजन मापता है। और ऑक्यूलर आंख से रिलेटेड, मोनोकल एक लेंस, बायनोकुलर्स दो लेंस, ऑप्टिशियन जो आई का स्पेशलिस्ट, आई लेंस का स्पेशलिस्ट है ना, से कहेंगे ऑप्टिशियन। नेक्स्ट, एस्ट्रोन वर्ड इज रिलेटेड टू स्टार। फर्स्ट वर्ड देखिएगा एस्ट्रोनोमी। एस्ट्रोनोमी और एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी में तो आप स्टडी देखते हैं ह्यूमन पे, एस्ट्रो की तारों की,
ग्रहों की। और अब ग्रहों की स्थिति, ग्रहों का नॉलेज टेक्निकल नॉलेज है ना, साइंटिफिक नॉलेज, उसे एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। एस्ट्रोनॉट जो घूमने जाते हैं ना तारों में, ग्रहों पे। कॉस्मोनॉट जो यूनिवर्स में घूमते हैं। एस्टर एक तरीके का तारा की शेप का फूल को कहते हैं। अगला वर्ड है जियोलॉजी। जियो का मतलब अर्थ, लॉजी मतलब स्टडी, अर्थ की स्टडी। बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट है जीवन की स्टडी। जियोमेट्री भी आपका एक सब्जेक्ट है जो मैथ्स में पढ़ते हो। जियो मतलब अर्थ, मीटर मतलब मेजरमेंट। बोटनी ये भी आपका सब्जेक्ट है जिसमें आप प्लांट से रिलेटेड पढ़ते हो। जूलॉजी भी आपका सब्जेक्ट है जिसमें आप जू से रिलेटेड पढ़ते हो। आपको पता होना चाहिए जो आपके सब्जेक्ट्स के नाम है वो कैसे पढ़े। इससे एक फायदा होगा कि आपको रूट पता लग गए। अगर हम इससे रिलेटेड कोई भी वर्ड आपको दिखेगा तो आप इसे रिलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, वर्ड है ऑर्थो। ऑर्थो का मतलब सीधा या फिर बोन। जैसे फर्स्ट वर्ड आपको दिख रहा है ऑर्थोपेडिस्ट। भाई कल से पुष्पेंद्र अहिरवार, क्या ग्रामर की क्लास बेटा? नहीं ऐसा कुछ होता नहीं है वो, मेरी भी थोड़ी कमी है। मुझे आदत है मॉर्निंग में ऑरेंज जूस, और मुझे छोड़ देना चाहिए, वो कई बार मुझे परेशान करता है। ऐसा कुछ नहीं, वो गला वाला कुछ नहीं। फिर वो ठंडा होता है ना तो वो अटक जाता है, पकड़ लेता है गले को। और फिर खट्टी जो चीज होती है वो जल्दी से पकड़ लेते हैं। हाँ जी, कहाँ थे हम? हाँ बिल्कुल करा सकते हैं नितिल कुमार। हाँ जी, ऑर्थोडोंटिस्ट, स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ, सीधा करना है दांतों को, सीधा करवाने के लिए ऑर्थोडोंटिक्स चाहिए। न्यूरालजिया नर्व के पेन को कहते हैं। आईटीआईएस जिनको कहता है। साइकेट्री मेंटल डिसऑर्डर। स्पेलिंग जरूर घर पे बैठ के इसको 10 मिनट स्पेलिंग जरूर देखिएगा। फिर ये मत कहिएगा मैम हमने स्पेलिंग नहीं आती, हमने स्पेलिंग नहीं करी। हमेशा कहती हूँ जो जिस टॉपिक का भी मैं कहती हूँ स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, प्लीज उसे लिखा करें। थर्मोमीटर टेम्परेचर मापना है। बैरोमीटर प्रेशर मापना है। स्फिग्मोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर मापना है। और ये दोनों वर्ड तो पिछले में आ चुके हैं। कायरोप्रैक्टिक, कायरो मतलब हाथ, हाथ से मसाज, हाथ से कोई बीमारी ठीक करना कायरोबॉडी एंड कायरोप्रैक्टिक कहता है। ये एक्चुअली पैरो से रिलेटेड डिजीज के लिए यूज होता है। कायरोग्राफी हाथ से लिखना। कायरोमेंसी हाथ देखकर बताना, क्या बताओगे, प्रिडिक्शन कि तेरे फ्यूचर में क्या होने वाला है। पाम रीडिंग। एंड द लास्ट वर्ड इज पैरी। पैरी का मतलब चारों ओर, जैसे मैंने कहा पेरियोडोंटिस्ट जम्स के स्पेशलिस्ट, दांत के चारों ओर का एरिया का स्पेशलिस्ट पेरियोडोंटिस्ट है। पेडियाट्रिशियन कल बताया था जो बच्चों के केयर करते हैं, ट्रीट करते हैं, उनकी जो डिजीज है उन सब का जिसको पता है वो पेडियाट्रिशियन के पास जाते हैं। एंडोडोंटिक दांत के अंदर रूट कनाल होता है, जो दांत के अंदर का पार्ट है ना, गहराई जड़, वो एंडोडोंटिक है। अब दांत को बाहर निकालना, एक्सो मतलब बाहर, एक्सोडोंटिक है। ठीक है। अब गौर की बात ये नहीं है कि आपने ये सब सीखा, आपने बहुत सारे रूट सीखे। अगर किसी वर्ड में आपको एक्सो दिखेगा तो आप थोड़ा समझ पाएंगे कि बाहर की तरफ की बात हो रही है। डोंटिक दिखेगा तो समझ पाएंगे। आईएसटी दिखेगा तो समझ पाएंगे। सीआईएन दिखेगा तो समझ पाएंगे। पेरियो वर्ड दिखेगा तो समझ पाएंगे। पेडिया वर्ड दिखेगा तो समझ पाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप ये मत सोचिए आपने 4 वर्ड सीखे हैं। आप अभी समझेंगे जैसे जैसे धीरे धीरे आपकी पूरी वोकैबुलरी होगी, तो आपको अभी महसूस भी हो रहा होगा खैर कि ये वर्ड सिर्फ अपने आप को नहीं कहते, इसलिए ये थोड़ा धीरे मैं पढ़ाती हूँ ताकि आप थोड़ा बैठा पाए इसको। ऐसे मत लीजिएगा इसको, अरे कम पढ़ा चलो कल पढ़ेंगे अब तो। नहीं यार, ये मैं पढ़ाती हूँ उसके बाद 10 15 मिनट आपको भी कहती हूँ कि कल क्लास में आने से पहले आपको जो कल करा परसों करा उसको रिवीजन करना है ना। 10 15 मिनट अगर आप दोगे तो भाई वोकैबुलरी दिमाग में छप सकेगी। अदरवाइज अगर आपने इसको इग्नोर करना है कि बस अब तो कल आएंगे, कल 10 बजे की क्लास देखेंगे, है ना, तो गलत हो जाएगा। ठीक है जी। और पढ़ाए या बस? चलो मैं आज
बहुत हो गया ना, मैं गर्म पानी पीती हूँ, फिर आपको अगली क्लास में मिलती हूँ।